बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो कुछ यूँ है कि बताया गया कि किसी मुल्क के बारे में हम जब सुनते हैं तो पहला लफ्ज़ हमारे जहन में क्या आता है। इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक शामिल हैं। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अफ़गानिस्तान जंग जहन में आती है। अगर दुनिया के ठेकेदार इसे जंग में ना खेलते तो शायद ये जहन में ना आता। अल्बानिया में बैंकर्स आते हैं। अल्जीरिया में डेजर्ट आता है। अर्जेंटीना का नाम सुने तो लियोन मसी फुटबॉल के बहुत बड़े नाम हैं, वो जहन में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनो तो कैंगरू भी एक बनाने वाले का शाहकार है। अल्बानिया का नाम सुने तो किले जहन में आते हैं। आज़रबाईजान के भारी घोड़े जहन में आ जाते हैं। बहरीन का नाम सुनो तो बड़ी बड़ी बुलंदो बाला इमारतें। और बांग्लादेश का नाम सुनो तो खेत। और बंगाली हमारे भाई बिछड़े हुए भाई। और भूटान का नाम सुने तो अमन जहन में आता है। ब्राज़ील का नाम सुने तो फ़ुटबॉल जहन में आता है। आए भी क्यों ना 5 बार ये दुनिया का चैम्पियन रहा है फ़ुटबॉल को लेकर। भूटान का नाम सुने तो बादशाह सलामत आ जाते हैं जहन में। और कंबोडिया को सुनते हैं तो किले आते हैं, मंदिर आते हैं जहन में, मंदिर। कनाडा को सुनते हैं तो आइस हॉकी जहन में आती है। उसके अलावा सिख भी बहुत जहन में आते हैं, कनाडा में रहते हैं जो अच्छे खासे हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सवाना कुछ जंगल है शायद। चिली का नाम सुनते हैं तो भी कोई पुराने मकबरे। और चाइना का नाम सुनते हैं तो चमगादड़ नहीं, अब तो कोरोना वायरस भी आता है जहन में चाइना का नाम सुन के। चेक रिपब्लिक का नाम सुन के ये कोई कफ़का आता है, अच्छा। और स्विट्ज़रलैंड है शायद, ये टाफ़ियाँ। और इसके साथ मिस्र का नाम सुनते हैं तो अहराम मिस्र आते हैं जहन में। आए भी क्यों ना दुनिया का दूसरे नंबर पर अजूबा है दीवार चीन के बाद। फ्रांस का सुनो तो एफल टावर, कोई शक नहीं, शाहकार है अपने आप में। और जॉर्जिया का नाम सुने तो शराब मेकर आते हैं जहन में। जर्मनी और हिटलर तो हैं ही एक, इनकी तो अलहदगी हो ही नहीं सकती। और घाना का नाम सुनो तो सोना आ जाता है जहन में। ग्रीस का नाम सुनो, यूनान का तो कदीम जो यूनानियों के खुदा हैं वो जहन में आते हैं। अरस्तू, सिकंदर आज़म, अफलातून, सकरात, ये लोग भी आते हैं जहन में। इसके साथ साथ ईरान का नाम सुने तो न्यूक्लियर, ये फिर इसराइल और अमेरिका के जहन में आता होगा। हमारे जहन में तो कदीम ईरानी सकाफ़त आती है। इराक़ का नाम सुने तो सद्दाम हुसैन जहन में आते हैं। आयरलैंड वालों के बाल सुर्ख रहते हैं इसलिए रेड हेड जहन में आते हैं। और भारत का नाम सुने तो कल्चर जहन में आता है। कल्चर आना भी चाहिए बजाय इसके कि तशद्दुद और नफ़रत आए। आजकल तो वैसे भी वो हिजाब को लेकर वहाँ पर हालात फिर से एक बार ख़राब हैं। बीजेपी के हाथ एक सियासी जवाज़ आ गया। खैर छोड़ें इस बात को। मलेशिया का नाम सुने तो 2 टावर्स वाली ये जो बिल्डिंग है ये जहन में आती है, ज़बरदस्त। माली यानी मालदीव का नाम सुने तो बीचेस। और माली का नाम सुने तो जो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह गुजरा है मूसा मंसा, वो जहन में आता है। जॉर्डन का नाम सुनते हैं तो पेट्रा की जो कदीम तहजीब है उसका पता मिलता है। नॉर्थ कोरिया का सुन के तो किम जोंग जैसा खुद साख्ता खुदा आ जाता है जहन में। साउथ कोरिया में गाने बजाने वाले हैं। और इसराइल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में तो दहशतगर्दी आता है। दुनिया वालों को लगता है कि शायद यहूदी जहन में आते हैं। पिज़्ज़ा और इटली, क्योंकि पिज़्ज़ा बनाए पहली बार ईजाद ही इटली में हुआ था। जापान का नाम सुन के वैसे तो तरक्की भी जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर डोरेमोन है तो चलो हम डोरेमोन ही मान लेते हैं। जॉर्डन का नाम सुनते हैं तो ऑयल प्रोडक्शन जहन में आती है जी, अच्छी खासी। अरब दुनिया तेल की दौलत से माला माल। ये अब 3 मुल्क हैं। और ट्यूनिस का नाम सुनते हैं तो पुरानी कोई तहजीब है, कोई बिल्डिंग है, वो उसका पता मिलता है। तुर्कियों का नाम सुनते हैं तो फिर उस्मानी खिलाफत का जहन में आता है। कहते हैं 2023 में मिल जाएगी। अरबी आपको कुछ भी नहीं देंगे, अभी आप भुलेखे में ही रह रहे हैं। और मेक्सिको का नाम सुनते हैं तो टैकू जहन में आता है। हालांकि मेक्सिको दुनिया में मंशियात फरोशों का सबसे मुनज़्ज़म मुल्क है, अमेरिका का हमसाया भी है। मंगोलिया और चंगेज़ खान कहाँ से निकला और आधी से ज़्यादा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर उसने इक़्तिदार हासिल किया अपने जुल्म और जबर के सर पे। और ये कैबरूस का नाम सुनते हैं तो यूनान और तुर्की वालों की कदीम तहजीब जहन में आती है, उसके दरमियान में करके। लेबनान का नाम सुनते हैं तो मियाँ खलीफा जहन में आती है। अब वैसे वो अपने माजी से जान छुड़ा चुकी है। लीबिया का नाम सुनते हैं तो मुअम्मर कज़ाफ़ी जहन में आता है। 40 साल तक उसने लीबिया पे हुकूमत की है, लेकिन बहुत बेबसी से निकाला गया वहाँ से, बहुत बुरी तरह। वियतनाम का नाम सुनते हैं तो वैसे तो अमेरिका की हार भी जहन में आती है, क्योंकि बहुत अमेरिका ने नुकसान उठाया था इस जंग में। और
नेपाल का नाम सुनते हैं तो हिमालय जहन में आता है, आए भी क्यों ना, माउंट एवरेस्ट इसी सिलसिले की चोटी है। न्यूजीलैंड का नाम सुनते हैं तो भेड़ें जहन में आती हैं। वैसे तो अमन भी आना चाहिए, जिस तरह पुरअमन मुल्क है और वहाँ जिस तरह उनकी एक अजीम ख़तून वज़ीर आज़म है, ज़बरदस्त। और पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो मलाला, जिसको नोबल के लिए अमन का इनाम दिया गया, जिसको अमन के लिए नोबल प्राइज़ मिला है, उसका नाम जहन में आता है। वैसे नफ़रत करने वालों को तो लगता है कि शायद आतंकवाद उनके जहन में आता है, लेकिन दुनिया तो मानती है कि अमन का नाम जहन में आता है। और अगले मुल्क की बात करें तो कतर का सुनते हैं तो लग्जरी लाइफ जहन में आती है, आए भी क्यों ना, दुनिया का सबसे अमीर तरीन और खुशहाल तरीन मुल्क है। पनामा का नाम सुनते हैं तो नहर जहन में आती है, ये दो नहर बहरा ओकेनूस और बहर काहल को आपस में मिलाने वाली है। पप्पू न्यू गिनी का नाम सुनते हैं तो ये शतरमुर्ग से आ जाते हैं। और पैराग्वे का नाम सुनते हैं तो ये पैराग्वे का फुटबॉलर था, गोल कीपर, 8 गोल किए हैं इसने। रशिया का नाम सुनते हैं तो प्यूटन जहन में आता है। सऊदी अरब इस्लाम जहन में आता है। कह रहे हैं कि आने वाले कुछ अरसे में ये झंडा बदलने का इरादा रखते हैं सऊदी अरब का। और टेस्ला बहुत बड़ा साइंसदान था, साइबेरिया का नाम सुनते हैं तो उसका नाम जहन में आता है। आज जितना भी इलेक्ट्रिकल का निज़ाम इस दुनिया में राइज है वो इसी की मरहून में था, इसी की ईजाद है। साउथ अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो नेल्सन मंडेला जहन में आते हैं। सोमालिया का नाम सुन के बैरी कज़ाके, बैरी डाकू, वैसे ये हर बार एक आंख से काने होते हैं, बैरी डाकू। और श्रीलंका का नाम सुनते हैं तो ये क्या, दारचीनी जहन में आती है। और ये कौन से, ये तो कुछ गुलूकार है। थाईलैंड का नाम सुनते हैं तो किंग जहन में आता है। वैसे तो थाईलैंड में जो रेड लाइट एरिया दुनिया भर से उस फाशी और बेहयाई को देखने के लिए लोग आते हैं। स्विट्ज़रलैंड का नाम सुनते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े जो यूट्यूबर हैं, इनफरादी तौर पर जिनका चैनल दुनिया में सबसे बड़ा है, वो जहन में आते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में बैंक्स बहुत। और सायरिया यानी शाम का नाम सुनते हैं तो फिर रह जाते हैं मुहाजिर तस्करा करने के लिए। बारबाडोस में भी कोई औरत है। और बुरुंदी कहता है जी हम गरीब बड़े हैं, हमारी हेल्प करो। अफ्रीका का मुल्क है बुरुंदी, बहुत गरीब मुल्क है। यूनाइटेड स्टेट का नाम सुन के गन जहन में आती है, तशद्दुद, गन, असला, जंग, बारूद, यही इसकी बख्शीश है दुनिया भर को। और वेटिकन सिटी का नाम सुनते हैं तो पोप जैसी मंजी हुई सुलझी हुई शख्सियत हमारे सामने आती हैं। और इथोपिया, ये शायद IDI। क्रीमिया का नाम सुन के भी पुतिन जहन में आता है। और रशिया का नाम सुन के भी पुतिन जहन में आता है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो फिर बुर्ज खलीफा और इतनी शान व शौकत वाली ज़िंदगी। UK में मलका जहन में आती है, मलका एलिज़ाबेथ। और ये किसी गरीब मुल्क का बादशाह लग रहा है जो उस बेचारे की हालत हुई पड़ी है। मुल्क भी कोई अफ्रीका का लग रहा है। ये तो फिजी छोटा सा जजीरा है न्यूजीलैंड के पास। और ज़ेब्रा, तंजानिया का नाम सुनते हैं तो ज़ेब्रे जहन में आते हैं, वहाँ पे जंगल बहुत बड़ा है तंजानिया का। और आखिर वाले मुल्क मार्लिन कोई मछली है। इन्फ्लुएंस, महंगाई कहाँ पे जहन में आती है, वैसे तो तुर्की में भी आजकल बहुत है। कॉन्फ्लिक्ट, तशद्दुद वाले 2 मुल्क। ज़िम्बाब्वे का नाम सुनते हैं तो ट्रिलियनर जहन में आते हैं। ज़िम्बाब्वे का नाम सुनकर ट्रिलियन जहन में इसलिए नहीं आता कि वो कोई बहुत खुशहाल मुल्क है, बल्कि जहन में तो इसलिए आता है कि वहाँ पर करेंसी उनकी इस कदर डाउन हो चुकी है कि पूरे बोरे भर के ले जाओ तो फिर जाके ज़रूरत की कुछ चीज़ें दस्तयाब होती हैं, मगर करेंसी उसकी इस कदर निचली सतह पे आ गई है। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में बहुत सरे फहरिस्त है, इसलिए ट्रिलियंस का नाम जहन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है कि वहाँ ट्रिलियंस करेंसी ले जानी पड़ती है, उसकी वैल्यू इतनी कोई नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो एक लफ्ज़ पेश किया गया, यानी कि एक शख्सियत को पेश किया गया, मलाला यूसुफजई को, वो वाकई बहुत दिलचस्प है और हैरानकुन भी है। क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं उनके जहन में आतंकवाद, दहशतगर्दी का माहौल आता है। लेकिन दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही अमन के लिए नोबेल इनाम जीतने वाली नौजवान लड़की मलाला यूसुफजई का नाम जहन में आता है। तो ये अब फैसला खुद हेटर्स को करना चाहिए कि वो गलत है या दुनिया गलत है। इसके अलावा हमने इंडिया में देखा कि इंडिया का नाम सुनते ही कल्चर जहन में आता है। वैसे तो थंबनेल पर नरेंद्र मोदी जी बने थे, हमारा ख्याल था कि शायद मोदी जी जहन में आते हैं अपने सियासी और अपने दूसरे तीसरे मामलात की वजह से। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया का नाम सुनते ही दुनिया भर के जहनों में कल्चर आता है। इस खित्ते की एक सकाफ़त है, कमो बेश 5000 साल पुरानी तारीख़ है इस खित्ते की, जो दुनिया से अलग नहीं है। कभी एक वक्त था जब यह खित्ता दुनिया का सबसे खुशहाल खित्ता था और दुनिया इसकी सकाफ़त दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ पसमानगी और गुर्बत इस खित्ते का मुकद्दर बनी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।